सस्ते आवास का इंतजार कर रहे लोगों को अगले महीने यानी जुलाई में आवेदन का मौका मिलेगा। 18 जून को हुई गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी फ्लैटों के हैंडओवर व इनके आवंटन को लेकर अनुमोदन मिल चुका है। प्राधिकरण इस दिशा में आगे की तैयारी में जुट गया। अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए यहाँ 160 फ्लैट प्रथम चरण में बनाए गए हैं, उनमें से 40 को आरक्षित किया गया है। इस तरह से 120 फ्लैट लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। पाम पैराडाइज के पार्टनर की ओर से इसकी डिजाइन जीडीए को दे दिया गया है। अब आवेदन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस महीने तैयारी पूरी कर लेने की उम्मीद भी है। ईडब्ल्यूएस के 80 व एलआईजी के भी इतने ही फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें से ईडब्ल्यूएस के 50 व एलआईजी के 70 फ्लैट के लिए आवेदन निकाला जाएगा। ईडब्ल्यूएस के 30 व एलआईजी के 10 फ्लैट को खोराबाद टाउनशिप मेडिसिटी योजना के विस्थापित लोगों के लिए बोर्ड के ही आदेश पर आरक्षित किए गए हैं। इन सस्ते फ्लैट के लिए आवेदन करना है तो आपके पास आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के लिए 3 लाख रुपए का वार्षिक आय तो एलआईजी के लिए 3 से 6 लाख रुपए का वार्षिक आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा। बिना इस प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। जीडीए बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया कि इन आवेदन पत्रों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में नगर आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि, एडीएम एफआर व विकासकर्ता फर्म का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा। कमेटी यह तय करेगी कि लॉटरी का मोड क्या होगा, प्राप्त आवेदनों की स्थिति क्या है, इनके साथ आय प्रमाण पत्र लगे हैं या नहीं। पाम पैराडाइज में जिन फ्लैटों का आवंटन होगा उनकी कीमत तय है। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए तो एलआईजी श्रेणी के फ्लैटों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होगी। हाल के वर्षों में यह सबसे सस्ते फ्लैट मिलने जा रहे हैं। जीडीए ने अभी यह तय नहीं किया है कि इस योजना के तहत ई लॉटरी होगी या मैनुअल। आमतौर पर एक फ्लैट के लिए 50 आवेदन आने पर मैनुअल लॉटरी होती है। हालांकि इन फ्लैटों का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि एक फ्लैट पर औसतन 100 से अधिक आवेदन आ सकते हैं। ऐसे में ई लॉटरी से आवंटन की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन आवंटन के लिए गठित कमेटी इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इस बात की भी सूचना आ रही है कि पाम पैराडाइज के तीनों पार्टनरों के बीच समझौता हो चुका है। ड्राइंग पर तीनों लोग हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए हैं। 2 लोगों ने हस्ताक्षर कर भी दिए हैं, जबकि एक पार्टनर के बाहर होने के कारण उनका हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। चर्चा है कि एक केंद्रीय मंत्री की मध्यस्थता के बाद तीनों में सहमति बनी। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन शुरू करा दिया गया है। पाम पैराडाइज के साथ ही कुसमी इनक्लेव योजना को भी लॉन्च करने की तैयारी है। इसको लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पाम पैराडाइज के लिए आवेदन व लॉटरी का मोड क्या होगा, इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। अगले महीने में आवेदन निकालने की तैयारी है।